Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Now we will start chapter 3 linear equations in two variables. The main topic of this exercise is pair of linear equation in two variable. अब तक हम linear in one equation पढ़े था, one variable. ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? x, y, z, a, b, c कुछ भी हो सकता है. तो अभी तक सिर्फ हम x वाली टर्म्स पढ़ते हैं. ठीक है, 9th क्लास तक हम क्या पढ़ते आए थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वहां सिर्फ x के बारे में बात होती थी या फिर y सिर्फ अकेले के बारे में बात हुई होगी. अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब अब जितने भी इक्वेशन होंगे उसमें दो वेरिएबल यूज होंगे, x और y. ठीक है, अगर ऐसी कोई इक्वेशन जैसे दी हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे क्या होगा? a b c तो क्या होंगे? लीनियर नंबर्स होंगे. लीनियर नंबर मैं बता चुकी हूँ कौन से होते हैं. और रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो, और ए और बी कभी भी जीरो नहीं होंगे. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये चैप्टर है थर्ड चैप्टर, इसमें जो 3.1 एक्सरसाइज दी है उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा. पेयर कैसे? यानी कि जोड़ा होगा इन दोनों दो लीनियर इक्वेशंस का. a1x प्लस b1y प्लस c1 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज सेकेंड इक्वेशन. और a और b कभी भी जीरो नहीं होंगे. मेथड्स टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, इसके लिए दो मेथड है. फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के की तीन कंडीशंस होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, या पैरेलल लाइंस, या कोइंसाइड लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे ग्राफ बनेगा? जैसे वन लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही होगी? कट कर रही होगी. कोइंसिडेंट में फर्स्ट लाइन से ही सेकंड लाइन आगे बढ़ रही होगी. पैरेलल लाइंस इस तरह का ग्राफ बनेगा. और ये होगा कब? जैसे दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर पेयर दिया हुआ हमें इक्वेशंस का, तो a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस. और अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों इक्वल है, उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी. एक ही लाइन से दूसरी लाइन निकल रही होगी. थर्ड, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, उस केस में क्या होगा? पैरेलल लाइंस बनेगी हमारी. और ग्राफ किस तरह का बनेगा? इस तरह से या ऐसे. इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में कैसा होगा सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा? वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट. और इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस में सॉल्यूशन होंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट. पैरेलल लाइंस के केस में ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, तो इस केस में कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. और ऐसे केस को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट. अब है अलजेब्रिक मेथड. इसके थ्री टाइप्स हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे? जैसे कोई एग्जांपल दिया हुआ, दो इक्वेशंस दी हुई है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सब्स्टिट्यूशन से ही पता लग रहा कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट रखेंगे हम. जैसे फर्स्ट इक्वेशन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, हमने y की वैल्यू निकाल ली 16 माइनस एक्स. अब जो सेकेंड इक्वेशन होगी हम क्या करेंगे? y की जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट रखेंगे. वो है क्या? 16 माइनस एक्स. तो x माइनस 16 माइनस एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4. ठीक है, और 2x इज इक्वल टू 4 प्लस ये माइनस का 16 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10. जब x की वैल्यू 10 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकंड में, y की वैल्यू आ जाएगी 10 रखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू क्या आ गई? 6. ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड.
जैसे दो इक्वेशंस दी हुई है इसमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन दी है हमें और ये सेकेंड। अब एलिमिनेशन का मतलब है कि किसी भी एक टर्म को हम एलिमिनेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ से आप पहले क्या करना होता है इसमें कि इक्वल बनाना होता है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3। अब इन दोनों को इक्वल कैसे बना सकते हैं, अगर ऊपर भी 3 2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 और इसको 3 से कर दूं तो क्या बनेगा 6, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इक्वल बनेंगे। 2 से किया, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 3 से 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। सेकंड से यहां से इसको माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया ये प्लस यहां से कितना बना 14y, यहां से माइनस, तो ये कितना बचा 14। y की वैल्यू कितनी आ गई 14 अपॉन 14 1। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। अब यहां से y की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट करके देख लेंगे। फर्स्ट में पुट करके देखते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एल्जेब्रिक मेथड का थर्ड मेथड है, थर्ड पार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 b2 a1 माइनस b1 a2। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है। फॉर्मूला लगाते हैं, x अपॉन b1 और c2। देखो ये क्या है, ये a1 ये b1, ये जितने भी इनके साथ में दिए हुए हैं, ठीक है, कोफिशिएंट जितने भी दिए हुए हैं वो क्या है b1 b2 a1 a2। ठीक है, ये a2 ये b2 और ये c2। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b1 c2 माइनस b2 c1, या तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो ऐसे कि b1 को इससे मल्टीप्लाई किया, नहीं तो आप एक चीज देखो कि x वाले टर्म को छिपा दो और जो बाकी है उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। b1, अब b1 कितना है यहाँ पे 1 और c2 कितना दिया हुआ माइनस 8। ठीक है, ऐसे ही माइनस फिर b2 कितना 2 और c1 कितना माइनस का 5 इज इक्वल टू y अपॉन c1 कितना माइनस 5 इंटू a2 कितना 3। ये देखो c1 कितना 3। अब c2 कितना दिया हुआ हमें माइनस 8 और a1 कितना दिया हुआ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन b2। अब देखो इसको छोड़ दो कांस्टेंट को, c वाली टर्म को, तो बचा कितना 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करते से x अपॉन माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 10, ऐसे ही y अपॉन माइनस 15 प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। ठीक है, ये कितना बन गया 1 अपॉन 1, ये y अपॉन 1 और ये x अपॉन 2। अब देखो क्या करेंगे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यू सही है या नहीं, कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब पहली इक्वेशन क्या दी है 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 5 कितना बना 4 प्लस 1 माइनस 5 माइनस